अरे नमस्कार बीएसटीसीआरओ, क्या हाल है थारा? क्या तैयारी चल रही है? ज्यादा टेंशन को लेनी है, बस वही तो ही देखना है। अब देखना था ना, पता लग को पेपर किसा प्रश्न आ के इन बार थोड़ा सा लेवल का प्रश्न पूछा गया था। यानी वो आपको 22 वाला कराया था, 21 का पेपर है। ठीक है, चलो देखते हैं। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, यानी शिक्षा की गुणवत्ता भी विद्यालय में है। आ चीज की जो कि गणना जो सूचक है, ग्राफ है, वो क्या चीज है कि विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं। बिल्कुल ये भी होता है, हम सुविधाओं को देखते हैं कि विद्यालय में क्या चीज है। कक्षा कक्ष की प्रणाली ये भी महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, बिल्कुल ये भी है। और विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। देखो कोई विद्यालय में सह सुविधा है, फिर भी अगर विद्यार्थी डल है तो भाई के मतलब इसी चीज को, इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या है कि विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की है। बिंग आधार पर ही आप पता लगा पाऊंगा, बाकी तो खेल घरे नहीं खेलने चीज आप खेलना थोड़ी है कोई। तो इस चीज से पता चलेगा, उत्तर होगा 4 नंबर। सर्जनशीलता की परिभाषित किया जा सकता है। सर्जनशीलता कुछ सर्जन करने की चीजें, सीखने की चीजें। मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझाव से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। सर्जनशीलता को परिभाषित किया। सर्जनशीलता का मतलब ये हो गया कि उसमें सभी हो, मौलिक विचार भी हो, समाधान भी हो और उत्तर निर्माण भी हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 3 नंबर होगा। ठीक है, एकदम इजी है, कर दोगा। अब तो करी ध्यान गुरुजी दोरा स्वरा। मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप से प्रदर्शित करता है? मूल्यांकन का मतलब जांच करना है। जांच करने में क्या चीज जरूरी है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। ये प्रश्न आ भी चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो मूल्यांकन के लिए सबसे बेस्ट होती है वैधता और विश्वसनीयता। इसका सही उत्तर जो होगा वो 1 नंबर होगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। चल, व्याख्यान देते समय, व्याख्यान मतलब प्रवचन देते समय, भाषण देते समय, व्याख्यान देते समय कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? मान लो बीच में कोई कचर पचर चल रही है तो बे खातर क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर से शुरू हो जाए। कुछ देर चुप हो जाए तो बेटा फिर थमेगा ही, चुप ही होगा। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। जो टाबर कर जाएंगे दो चार तड़ा तड़वेल आदि पाछा आपका भाषण चालू कर देगा, यदा यदा ही धर्म से। जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, या फिर कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह नहीं करे, लागे रहे। बहुत सही से अभी मास्टर देखा टाबर आप काम ला रहे, मास्टर आपको पढ़ाता जा रहे, बोले 1 घंटा में तो रुपया दे रहा है, मैं तो बक के जाऊंगा, मेरे मोटा पर पढ़ो ना पढ़ो, चाहे मेरे मेज ही क्यों ना, मैं मेज नहीं पढ़ा सकूंगा। तो जबकि बाधा आ रही है, जका टाबर करे बन बुलाओ के लाडी थारे समस्या की है, पढ़ लो। नहीं पढ़ोगा तो ब्याह को नहीं होगा, कुंवारा मरना पड़ेगा था, समझाना पड़ेगा, यानी बन प्रेरित करना पड़ेगा। क्या खातर? पढ़ाई खातर। सही उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। चलो ठीक है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी मतलब पढ़ाने से आगे कुछ और क्रियाएं, वो किस लिए? बच्चों को सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सर्वांगीण विकास तो होगा भाई इससे। पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, बिल्कुल ये भी होगा। विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, ये भी होगा। अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। देखो ये सारी चीजें तो वही है, लेकिन ये चीजें तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है सर, बच्चों को सर्वांगीण विकास है ये, लेकिन पाठ्यचर्या में विशेष रुचि अगर बच्चे की हुई तो भाई सर्वांगीण विकास तो आप ही हो जाओ। ठीक है गुरु जी। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। सामाजिक विकास भैया टावरो समाज में वो माता पिता को हुए, विद्यालय को भी रोल हुए, किताबों को भी रोल हुए, लेकिन किताबा पढ़ेड़ी चीजा और लाइफ गए समाज में की चीजें हम थोड़ा अंतर आवे। तो अगर समाज में रहोगे तो ही आपका सामाजिक विकास होगा, खुद ही हो जाओगे। बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जिन्हें इतनी सामाजिकता का नॉलेज है, पूछो मत। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहे। बहुत कुछ पढ़ गए भी अगर लोगों के बीच में नहीं रहे तो के काम को टावरो, वो इनका बोले सामाजिकता नॉलेज को, किताब भी नॉलेज है, क्योंकि दोनों चीजों में अंतर होता है। ठीक है। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है। नेतृत्व के बारे में देखो, समझ गया? देखो, व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने से, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने से, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को शासित और नियंत्रित करने। 4 चीजें बताइएगा नेतृत्व के बारे में। ये क्या हुआ? पीवेगी मक्खी कारण। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना, उसे प्राप्त करना। नेतृत्व के अंदर सारी चीज महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को प्रभावित करना, अभिप्रेरित करना और प्रेरणा देना।
दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, तीनों चीजें, इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो मान लो कि थे गैडा और बट चर्चा चल रही है कोई इसी भ्रूण हत्या पर दीजिए, अब थारो भाषण तैयार कौन करेगा भ्रूण हत्या पर, तो क्या करोगे? प्रधानाचार्य अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। ठीक है, स्पष्ट मना कर दे भाई जी मन कौन यार आप आज जावा स्टेज पर कल जावा का कहीं काम करे करे हो। शहर तैयार करेंगे, बिल्कुल तैयार करना तो वही है। कुछ देर का समय मांगेगा, थोड़ी सी देर दे दो मैं गूगल पर देख लूं। तो इसमें आप साथियों चर्चा करोगा कि यार जल्दी सी बता यार बारे में बोलबे का न्यू 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 करके बोल दिए पाप है महापाप है ये नहीं करे बोलिए तू, यानी प्रधानाचार्य अथवा साथी शिक्षक सलाह करने के पश्चात आप निर्णय लेंगे। ज्यादा सही है 1 नंबर। ठीक। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, यानी बच्चा ने मोटिवेट करने खातिर क्या चाहिए? हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें। बिल्कुल भाई साहब, प्रशंसा अति आवश्यक है। हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें ना 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 ना, हमेशा विचार दुत्कारे थोड़ी, कई माँ बाप भी ये काम करें। तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें। अरे वाह, देखो बच्चा ने प्रशंसा भी करनी है, आलोचना भी करनी है, दोनों ही चीज मैंने, ये बड़ा अच्छा उत्तर है इसका। इस प्रकार से टिप्पणी करें कि ना तो प्रशंसा न ही आलोचना के रूप में हो, ज्यादा सही है तार्किक रूप से। 3 नंबर। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए। मान लो कोई बेचारा नयो टाबर आए, वो कहते गुरुजी ये थारो नाम बताइयो। कई बार किसी से नाम पूछना भी व्यक्ति अपने ईगो पे ले लेता है, बताना नहीं चाहता है कि मन जाने कौन है, तो भी जाने कौन, तू प्रधानमंत्री थोड़ी है। संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। नंबर 1, संक्षेप में अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू करें। नंबर 2, विस्तार से अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू करें। ठीक है। 3 नंबर, उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करें। भाई ऑप्शन तो चारों ही अच्छे हैं, लेकिन बंदा कह रहा है कि कक्षा में एक नयो छात्र है, नयो छात्र होना मतलब क्या? संक्षेप में थे थारो परिचय दो और विद्यार्थी को भी तो लियो का भाई तू गठू आयो है, अठे एडमिशन क्या खातर लियो, को ढंगी स्कूल में जा रहे, आगलों भी थे परिचय लियो, थारो भी परिचय दो, यानी 1 नंबर उत्तर के इसका क्या होगा सही। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक और मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। जाहिर सी बात है कि मार्गदर्शक भी बनना है, मित्र भी बनना है और सूत्रधार भी बनना है, यानी 100 क्यों बन जाइए थे एक शिक्षक के रूप में। 2 नंबर उत्तर ठीक है जी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास या दंड। बहुत अच्छे। हमें शिक्षा जो है वो विशेष रूप से व्यक्ति का विकास करेंगे तो सामाजिक और भाषा तो स्वयं ही हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही समाया है। जो व्यक्ति का ही विकास हो गया तो फिर कहां अलग रह गई भाषा, कहां रह गई सामाजिकता। 3 नंबर, बालिका शिक्षा की आवश्यकता है। टाप बच्चियों को क्यों पढ़ाना जरूरी है? बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। अनपढ़ मावा के करे कोने अपनी मावा को पढ़ेड़ी, वे आधुनिक हो जाएगी, आधुनिक तो फिर होनी है। बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होने चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, उनमें अलग अलग प्रतिभाएं हैं, वो बाहर निकलनी चाहिए। बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी, समाज का बंधनाम तो राखनी है। एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, एक मास्टर का फेल होना, पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता, छात्रों के साथ सख्ती। बताओ, अब थे उत्तर उसके ओ कर गया जो थाने ज्यादा मन लागे वो सही लाग रहे। पारस्परिक संबंध थे काटते होगा, मौखिक क्षमता भी उसके जरूरी है, शिक्षक के लिए बोलना अच्छा आना चाहिए। विषयों के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, विषय के ज्ञान अगर कम भी बच्चन है, कई आपने ऐसे टीचर देखो जिन्हें नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन बात बात में टाबर ने ललकार देगा, बात बात में टाबर ने डांट देगा, तो बच्चे जो है ना उस टीचर से नफरत करने लग जाते हैं, नॉलेज चाहे उसे कितना ही हो। क्योंकि छात्रों के साथ अगर सख्ती है तो ये शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, चाहे वो टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ठीक है सर, मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है। बिल्कुल, अभी मेरे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फंस रही है कुछ, ठीक है, और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है। शिक्षक को चाहिए, और मान लो वो घरे उठी और घरे आते आदमी दिमाग खराब हो भी जाए,
यार बटे भी तो मिल सको, तो थे क्या करोगे, छात्र के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करें। पहला ऑप्शन उसने ये है आपके। उससे कहें कि जो भी बात करें स्कूल में आगे करे, घर ना आया करे। प्राचार्य से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करें। कहीं हेडमास्टर जी में बात कर ली तो हेडमास्टर जी को उठ जा, उचित सहायता प्रदान करें और उसका नैतिक उत्थान करें। अब इसमें हो सकता है आपको पहला उत्तर सही लग रहा हो, लेकिन बच्चा जो है वो हो सकता है वो समस्या माता पिता को बताना ही नहीं चाहता हो, इसीलिए तो वो आपको बता रहा है। तो इसमें उत्तर जो है वो 4 नंबर राइट होगा। ठीक है सर। विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है, मान लो थे स्कूल में जा रहे हो, कोई गार्जियन था, रुकियो मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी रुकियो, और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछता है। इस स्थिति क्या होगा गुरुजी बताओ, नहीं मान लो टाबरियो आज क्या चल रहा है, वो उसके था टाबरियो बारे में ज्यादा नॉलेज को नहीं होगा, तो थे क्या करोगा बताओ, आगो आयो स्कूल में आगे पूछेगा स्कूल की बात, मैं रास्ते में जा रहा हूँ बीच में डिस्टर्ब ना कर। अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें, या थेकोगा कि उसकी बात सुनकर उसे आश्वासन करेंगे कि शीघ्र ही आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे और समय का ध्यान रखते हुए सादे हुए शब्दों में बच्चों की प्रगति के बारे में बताकर समय पर विद्यालय पहुंचने की चेष्टा करेंगे। भाई देखा उत्तर तो सगड़ा ही सही लाग रहे हैं, ज्यादा उत्तर फेरिंग मां वो सही कर दिया, बाकी सही सही है उत्तर। तो कुछ बच्चा कहा गुरुजी पीटीटी में काम आओगे, क्यों को नहीं आओगे भाई पीटीटी में। विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है अर्थपूर्णता, सम्मानता, निम्न कठिनाई स्तर या विस्तारिता। विद्यार्थी उस कार्य टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है, यानी भी कार्य आसानी याद कर ले जगह में कठिनाई स्तर कम होगा, सोरो पार्ट तो सह गई याद हो जाए। सी, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में, यानी कई टावर गायब रह रहे, दिन में 5 टावर कक्षा में रोज गायब हो रहे हैं, प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए। चिंता करना क्या होगा भाई, विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल वो भी सही हो सके। विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। सीधी सी बात है कि टाबर अनुपस्थित है तो बुलाओ उसे, पूछो कि बात है कौन सा मास्टर जी कारण अनुपस्थित, या मैं मास्टर जी बड़ा कुटता मान भी घंटे में गायब हो जाता, तो वाह बात है, उत्तर किए हुए 3 नंबर से। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे को काम का पर्यवेक्षण करें, बिल्कुल करना चाहिए। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, बिल्कुल वो तो अपना स्वार्थ है। अपने बच्चे को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं, बिल्कुल संसाधन तो चाहिए टापर है। बच्चे की प्रगति बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें, बिया तो देखा तो सही उत्तर सही है, लेकिन मास्टर से बातचीत करके हल की हो जा सके, 4 नंबर ज्यादा सही है। आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आरोप लगाता है, आप उसे मतलब एक टाबरा कहो गए मास्टर जी को नहीं सॉरी नंबर ज्यादा दिए, वो पूरे क्लास में बनो होल लोग रही शायद कोई न कोई सी पूरा पाती टाबर हुए क्या गुरुजी अंधेगे इनकदी कुत्ते भी को नहीं नंबर ज्यादा थे ठेक एक रोगा, उसके आक्षेप का अस्वीकार कर दिया, ना 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 न्याय को नहीं, दंडात्मक कार्रवाई अपनाई, यानी बीटिंग ने पड़ा पड़वेल दियोगा मिंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे या फिर उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे। 20 नंबर में कौन सो सही है, बात तो वो भी सही है कि लिया तेर ली लिया और कुछ और लिया, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास, तू तेर ली लिया बिया देखा तो आ सही है, क्या तेरे नंबर कम क्यों आया इन लिया, बाकी उत्तर वो भी सही है, उत्तर नंबर यूंगा भी मिलेगा था। चल, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होता है, अगर नेतृत्व कमजोर है पार्टी का नेता अच्छा नहीं है तो संगठन में टूटन बिल्कुल होगी भाई साहब, संगठन में विद्रोह हो सके, संगठन में नई शक्ति का उदय हो सके, कोई प्रभाव नहीं हो तो ही कौन सके। 3 नाम कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर सही है, लेकिन अगर कमजोर नेतृत्व है तो सबसे पहले संगठन टूटना शुरू हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर ज्यादा सही। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का, दृष्टिबाधित मतलब जिसकी आंखें नहीं है, अंधे बच्चे को मिले तो आप उस कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे, बिल्कुल उस बच्चे को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़े जिसे स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थी की बहुमत से परेशानी हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता, हमें तो सब पे ध्यान देना है। कक्षा के सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखें, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप सोचेंगे उसके भाग्य में अंधापन है और आप कुछ नहीं करेंगे, अच्छा, और उस
आगे की पंक्तियों में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। बिल्कुल 4 नंबर ज्यादा सही है, ऐसे बच्चों को आगे बिठाना चाहिए। 4 नंबर उत्तर सही। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए अच्छा अनुशासन बनाने खातर छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है। तो छात्र तो खेलना चाहोगा, फिर पढ़ाओगे कद भाई तू। ठीक है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, सख्ती से पेश आना ही नहीं है कभी। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। आपको उत्तर सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम दे दो बच्चों को, उस काम में उलझा दो, यानी छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे दो, ये ज्यादा सही है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, एक टीचर के रूप में क्या प्राथमिकता देगा? बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की कोई जरूरी को नहीं। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने तो प्रयास करने को बिल्कुल ये होना चाहिए। बच्चों में श्रेष्ठ अध्यापन आदतों को विकास, सब ऑप्शन अच्छे सारे, लेकिन हमें ज्यादा बच्चे को यह काम करना है कि बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना जरूरी है। एक नंबर, बाकी सब सही है, ये भी सही उत्तर। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, क्यों? हमें पर्यावरण से बच नहीं सकते, बिल्कुल बस तो हो ही नहीं इसका। यह एक सरल विषय है, हाँ सरल विषय भी है पर्यावरण। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल ये भी है। यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है, यह पर्यावरण प्रदूषण को विद्यालय पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। क्या कर गया होगा थी, इसीलिए हम कोई चीज को साइंस इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपके रियल जीवन में वो काम आएगी। पर्यावरण आपके रियल जीवन में काम आता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, वो पढ़ना चाहिए। इसके बारे में सी उत्तर सही होगा। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि एक छात्र को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, शिक्षक वही सफल है। नागरिक बनाने में मदद करता है, उत्तर ये भी सही है। छात्रों विषय का ज्ञान प्रदान करता है, ये हम काट देते हैं। छात्रों परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, ये भी हम काट देते हैं। ये है, ये भी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ये ज्यादा सही, अपना विषय को सही तरीके से पेश करता है। 4 नंबर, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल इसे अनुभूत मिलेगा कार्टून, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? थारी अब क्या जिम्मेवारी है? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो जो ज्यादा अच्छा उत्तर है, हो सकता है आप मास्टर रूप में थे, मान क्लास में 12 काट दे वर्गड़े जा, लेकिन ये सही नहीं है। इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर इज बेस्ट आंसर। ठीक है, आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, यानी इसे टेम कोई माता आ गई, कभी टेम थे कोई विशेष काम लाग रहे हो, क्या करोगा? उन्हें अगले दिन आने के लिए कहेंगे, जैसे बैंक में कहते हैं कल आइयो, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, उत्तर हो सकता है ये सही। उन्हें अगले कक्षा कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने का भी काउंटर पर जाओ या यहाँ बोलोगा, ये तो सही नहीं है। अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उसे उनकी समस्या सुनने को प्रार्थना, भी माता एक टीचर के पास आई है तो टीचर थोड़ा बिजी है, तो वो साथी ने कहेगा भाई यार तू देखिए थोड़ा सो मैं थोड़ा सो काम ला रही हूँ, तो इसका ज्यादा उत्तर ये है। रिक्वेस्ट करेंगे आप रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे से, ना कि यहाँ को मास्टर जी को उठ जाओ। ठीक है, 4 नंबर उत्तर। शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? पाठ योजना आपको बीएड बीएसटीसी जब करोगे तो वहां आपको पाठ योजना तैयार करनी पड़ती है। ये सामग्री के उपयोग में सहायता होती है, ये क्रम से कार्य करने के लिए सहायक होती है, ये बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। उत्तर क्या सही होगा? ये क्रम कार्य करने में सहायक होती है, क्रम से कार्य पाठ योजना इसीलिए तैयार की जाती है। पाठ योजना आप तैयार करोगे आगे जाके। यदि आपका स्थानांतर दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो गया, जैसे मान लो कि आपको भेज दिया जैसलमेर बॉर्डर पे, ठीक है, तो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ये तो समस्या आपके सामने आएगी नौकरी लगती। पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन तो अच्छा है भाई साहब। ये अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतर करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल यही प्रयास किया जाता है वर्तमान में, सबसे ज्यादा यही प्रयास चल रहा है कि नेताजी को 2-4 लाख रुपए देकर ट्रांसफर करवा दें।
लेकिन ये नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। बाकी आप देखोगे कि यही सही उपाय है इनमें, लेकिन आपको उत्तर इसका ये नहीं करना है। ठीक है, अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये भी उत्तर हो सकता है। चौथों की है, रुचि पूर्वक नवीन स्थान पर कार्यकरण करेंगे और पुनः स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बेस्ट उत्तर यही है। जैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाए आप वहां चले जाइए, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि यहां से आपका वापस ट्रांसफर हो जाए और वहां आप अपनी लगन से अपना कार्य करते रहिए। 4 नंबर उत्तर सही है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु यानी थाने भाषण में प्रभावी बनाने खातर थे क्या करोगा? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जांचेंगे, बिल्कुल जांचना भी चाहिए। तो उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। कई मास्टर जोर बोल बोल के क्लास में धाक जमाइया है। आप बच्चों का स्तर देखो, वही बात है कि आप छठी क्लास में जाकर अपना इंप्रेस झाड़ने के लिए बच्चों को साइन कोर्स पढ़ा रहे हो, तो कहां से ये बच्चों का स्तर देखो, क्या पढ़ाना है वही चीज आप पढ़ाओ। 1 नंबर उत्तर सही। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा उसके कार्यों की सराहना करके या अच्छा वेतन देकर। देखो भी सौ ज्यादा तो जो फॉर्मूलो चालक वो प्राइवेट स्कूल वो चालक है, बढ़िया तनख्वाह देगे टाबर को, फिर मास्टर और एनर्जी काम करो। लेकिन हमें सबसे अच्छा यहां उत्तर इसको लेना है, उसके कार्यों की सराहना करके, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो हकीकत में कहीं नहीं है। क्या रखा है इन बातों में? सब झूठ लिखा है किताबों में। विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई एनसीसी क्या खातर है? मनोरंजन खातर, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण या शारीरिक विकास। वैसे तो सारे काम ही होती है, लेकिन एनसीसी का मुख्य उद्देश्य आपको अच्छा नेतृत्व प्रशिक्षण देना। विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य यानी लाइब्रेरी क्यों बनवाई है? विद्यार्थियों में शोध की आदत का विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु पुस्तकों के। हमेशा लाइब्रेरी जो बनाई जाती है बच्चों, वो हमेशा ही आपको स्व अध्याय के लिए बनाई जाती है, ताकि आपको पढ़ने में रुचि पैदा हो। समाज में नैतिकता के पतन के कारण है विद्यार्थियों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। बहुत अच्छा है, अच्छे शिक्षकों का अभाव है। क्यों? क्योंकि कई मास्टर जी तो थाने पट 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 जर्दो खाता मिलेगा, कई मास्टर जी को थाना बेरो पड़ जाओगे, गुरुजी दारूड़ी पी गया एडा आज। तो जब अध्यापकों का नैतिक पतन हो जाए तो फिर अच्छे शिक्षक, समाज में नैतिकता का पतन स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है टीचर को फॉलो करता है। ग्रीष्म काल में व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप यानी मान लो कि सारी छुट्टियां है, कोई प्रोग्राम रचे गए थे, क्या करूंगा? कोशिश करेंगे परिवार को समय भी दिया जाए और व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लिया जाए। बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्य में जाने के लिए बचने का प्रयास करेंगे। जुगाड़ शब्द तो वह तो ही, लेकिन फिर भी हम इसे सही उत्तर नहीं मानेंगे नैतिक दृष्टि से। ग्रीष्म काल हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों स्थगित करके संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे ना? ना, या तो क्या करा लो, अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय ना बैठकर जल्दी यानी बैठ के हाजिरी आगे पाछा भाजी होगा। यहाँ ज्यादा उत्तर ये सही है। कोशिश करेंगे परिवार को भी समय दिए और व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी आप भाग ले। 1 नंबर उत्तर। एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसमें कौन सी विधि सही है? जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना हो सकता है। पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर छात्रों को उसे पढ़ने के लिए कहना सही है। एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना। महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। बोर्ड पे कभी सारी चीजें नहीं लिखी जाती बच्चों। जैसे हम महाराणा प्रताप पढ़ाते हैं तो सिर्फ महाराणा प्रताप लिखते हैं, फिर उनकी बातें जो शॉर्ट में समझाते हैं, सारी बातें नहीं लिख सकते बोर्ड पे। तो फिर हमें क्या करना? महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। ये 4। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? खाली समय में मोबाइल में शॉर्ट्स देखोगा या क्या करोगा? थे अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे। बिल्कुल यही काम किया जाता है मुख्य रूप से। सर आप जब लग जाओगे तो करोगे। पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे या टाइम पास करना जो, या विद्यार्थियों से गृह कार्य को जांचेंगे। इन सब में आपको ज्यादा फॉलो करना है 4 नंबर को। चलो विद्यार्थियों को समय देते हैं, थारी कॉपी चेक करा। आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करें? आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों की मजाक, हाँ कई मास्टर जी भी टाबर की मजाक उड़ा लाई जाए।
उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद न करें कि टाबरा पर चुटकुला कौन मारे करे, जगह छोड़ देंगे या खाली समय में गुजारते समय उनसे उनकी भाषा में ध्यान रखने को कहेंगे, कह रहे यहाँ कौन करे करे। आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में, बिल्कुल सबसे अच्छा है कि आप उससे कहोगे यार, जैसे कोई पुलिस वाला गलत काम है, यही कहेंगे यार तू पुलिस में लाग रहे है काम, तो आप बोलोगे भाई साहब आप मास्टर हो और बिंगो मास्टर पढ़ो, जगाओ अंदर की शक्ति जगाओ, तो ज्यादा उत्तर होगा 4। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा, प्राथमिक स्तर पर क्यों? इसमें विद्यार्थियों के स्वाभाविक वातावरण को सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, बिल्कुल होगा। इससे बौद्धिक विकास में सहायता में बिल्कुल होगी, इससे सीखने की आसानी होगी। बच्चे को हम उसी की भाषा में जब पढ़ाएंगे तो उसे सीखने में आसानी होगी। 4 नंबर उत्तर सही होगा। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, आपके अभिभावक, ठीक है थारी बहन, तो क्या करो आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? नहीं भी, आप कहां से करेंगे, आप तो बच्चे हो। आप उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल ये भी काम तो होना भी चाहिए। आप इसके नुकसान बताएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें ज्यादा, क्योंकि आप व्यवस्था ये कर नहीं सकते, विरोध आप करना ही चाहिए, लेकिन इससे नुकसान बताएंगे तो एक प्रकार का विरोध ही है। 3 नंबर उत्तर सही होगा। चलो कैसा रहा? 41 है, 8-9 क्वेश्चन अटपटे से थे इसलिए वो हटा दिए, 2 और बचे हैं वो हम कर लेंगे। ओके।